लेकिन ये यशाया की पुस्तक यीशु जी के आने से 750 वर्ष पूर्व थी। तो यशाया नबी का जो सेवकाई का काल था वो प्रभु यीशु जी से 750 वर्ष पहले, और अब यीशु जी को ही आए हुए कैलेंडर के अनुसार कहें तो 2023 साल हो गए, 24 माह शुरू हो गया। तो कितने 30 साल से भी ज्यादा, 32 साल से ऊपर हो गए जब ये पुस्तक लिखी गई। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी कार्यकारी है, परमेश्वर का वचन आज भी प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन विश्वास करने वालों के जीवनों में आज भी कार्य कर रहा है, परमेश्वर का वचन स्वीकार करने वालों के जीवनों में ये आज भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज भी इस वचन में प्रकाश है, आज भी इस वचन में सामर्थ है, आज भी इस वचन में अभिषेक है, आज भी इस वचन में बंधनों को तोड़ने की सामर्थ है, आज भी इस वचन में ताले खोलने की सामर्थ है, आज भी इस वचन में ऊबड़ खाबड़ मार्गों को और घाटियों को भर देने की और समतल बना देने की सामर्थ है, आज भी इस वचन में कब्रों के ढक्कन खोल देने की सामर्थ है, आज भी इस वचन में निर्बल को तगड़ा बनाने की सामर्थ है, आज भी इस वचन में जंजीरों में जकड़े हुओं के जीवनों से जंजीरें तोड़ने की सामर्थ है। जो इस वचन पर आज इस सदी में भी विश्वास करता है उसके लिए वचन लाभकारी और आशीषित साबित होगा। हालेलुया। वचन बड़े प्रभावशाली तरीके से कहता है, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। देखिए ये शब्द पाकरू की अगुवाई में, अब से पहले ये शब्द मैंने नहीं बोले थे, जो भी आपने क्लिपिंग देखी हो, अगर आप देखते हो तो ये नए शब्द जो पाकरू मेरी जुबान में दे रहा है, मेरे मुंह में दे रहा है, उठ प्रकाशमान हो। जैसे सुंदर नामक फाटक पर, यरूशलेम के जो मंदिर का सुंदर नामक द्वार था, वहां पे एक जन्म का लंगड़ा पड़ा रहता था। प्रभु यीशु के नाम से पतरस से यूहन्ना वहां पहुंचे और उस लंगड़े से उन्होंने कहा, उठ प्रभु यीशु के नाम से चल फिर। और क्या हुआ? जो जन्म से लंगड़ा था तुरंत उछल के खड़ा हो गया और वो हिरण की मानी छलांगे मारने लगा और लोग देखने वाले सारे आश्चर्य में डूब गए। हालेलुया। ये वचन ही था। हालेलुया। ये शब्द ही था, उठ तेरी चंगाई आ गई है, उठ तेरा छुटकारा आ गया है, उठ ये मलिनता छोड़ने का दिन और समय आ गया है। यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा और उछल कूद और चल कर। हालेलुया। ये वचन आज भी कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। देखिए जब यीशु जी यरूशलेम में वहां पहुंचे जहां बैतहसदा का कुंड था। हालेलुया। वहां पर कई सालों से रोगी मनुष्य चंगाई के लिए निराशा में पड़ा था, निराशा में चंगाई पाने के लिए पड़ा था। उसे एक आशा थी कि पानी हिलेगा, मुझे भी कोई उतारेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन सालों से वो निराश था क्योंकि उसको पानी में उतारने वाला कोई नहीं था। लेकिन घूमता फिरता एक दिन वो जिसके इशारे से फरिश्ते आकर पानी हिलाते थे, वो इशारा करने वाला ही एक दिन वहां पर आ गया। हालेलुया। और उसने उसके पास आकर कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। उठ अपनी खाट उठा। और उसने फॉलो किया, उसने आज्ञा मानी, ओबे, और उसने तुरंत अपना बिस्तर उठाया। पता नहीं वो चारपाई थी, पता नहीं वो नीचे बिस्तर था, लेकिन उसने जिस पर वो लेटा था वो अपना बिछौना उठाया और उठा के घर को छलका बना और देखने वाले हैरान हो गए। हालेलुया। ये वचन आज भी वर्ष 2024 में बड़े प्रभावशाली तरीके से, वैसे तो मैं सालों से पढ़ता आ रहा हूं, पर इस साल पहली तारीख 31 की रात को 12 बजे के बाद आया, ये संदेश तू अपने लोगों को दे। हालेलुया। अपने लोग मतलब जिनसे मेरा प्रेम है, जिनके बीच मेरा उठना बैठना है, ये कहीं ना कहीं काम करेगा। हालेलुया। बेटियानी के जीवन में कहीं
कोई अलग क्षेत्र होगा जहां काम करेगा, तो बेटी प्रियंका के जीवन में कहीं अलग कोई क्षेत्र होगा जहां काम करेगा, तो पास्टर जॉन के जीवन में कहीं अलग क्षेत्र होगा जहां काम करेगा, तो सिस्टर जी के जीवन में कहीं अलग क्षेत्र होगा वहां काम करेगा, किसी और घर में कोई जगह होगी वहां काम करेगा। ये हर जगह दरार को भरेगा। हालेलुया। जो बीमार है उसको बीमारी से चंगाई, जो गरीब है उसको गरीबी से छुटकारा। हालेलुया। जिसके केस चल रहे उसको केस से छुटकारा, जो बंधनों में उसे बंधनों से आजादी। ये वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरी चंगाई आ गई है। उठ प्रकाशमान हो, तेरी समृद्धि आ गई है। उठ प्रकाशमान हो, तेरी आजादी आ गई है। उठ प्रकाशमान हो, तेरी तरक्की आ गई है। उठ प्रकाशमान हो, तेरी समृद्धि आ गई है। उठ रोना पीटना छोड़, तेरा आनंद आ गया है। हालेलुया। अब विलाप करने से रुक जा, अब शोक करने से रुक जा, अब दुखी होने से रुक जा, अब भीख मांगने से रुक जा, अब अपनी लाचारियों को छोड़ दे। उठ खड़ा हो, तेरा बनाने वाला तेरे जीवन में उदय हुआ है। उसका प्रकाश तेरे जीवन में उदय हुआ है। हालेलुया। तू जिनके बीच रहता है, तू जिनके बीच रहती है, वो राज्य राज्य के लोग तो अंधेरे में हैं, वो तो अंधेरे में हैं और वो रो रहे हैं, वो दुखी हैं, उनके घरों में भोजन नहीं है, उनकी जेब में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, घरों में क्लेश झगड़े हैं, डिवोर्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन तुझ पर परमेश्वर का प्रकाश उदय हुआ है। तू शांति में रहेगा, तू आनंद में रहेगा, तेरा सम्मान बढ़ता जाएगा, तेरी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, तेरी समृद्धि बढ़ती जाएगी। परमेश्वर तुझे रोज इस साल 2024 में तरक्की की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। पुराना समय खत्म हो गया। उठ प्रकाशमान हो। तीसरी आयत कहती है, जब तुम्हें फलते फूलते देखेंगे, जब तुम्हें ज्योति में चलते आशीषित देखेंगे बेटी एनी, तो लोग तुमसे ज्योति पाने के लिए आएंगे। हालेलुया। लोग तुमसे प्रकाश पाने के लिए आएंगे। वो प्रकाश जिसमें शांति है, वो प्रकाश जिसमें आनंद है, वो प्रकाश जिसमें खुशियां हैं, वो प्रकाश जिसमें विजय है, वो प्रकाश जिसमें सामर्थ है, वो प्रकाश जिसमें विजय है, जिसमें आजादी है, जिसमें सुकून है, जिसमें बरकत है, वो जिसमें मुक्ति है, जिसमें जिंदगी है, वो प्रकाश पाने के लिए और आपकी तरक्की पर आपको मुबारकबाद देने के लिए आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके दूर के जान पहचान वाले आएंगे, अन्य जाति जो अंधेरे में वो भी आएंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो इसी रीति से कार्य करेगा। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 2 आयत बड़ा अच्छा सुंदर वचन है। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 2 आयत इसी से रिलेटेड बड़ी प्यारी आयत है। हालेलुया। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। महान परमेश्वर की महिमा हो। तुम जो परमेश्वर का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। तुम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। तुम जो परमेश्वर की भक्ति करते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। तुम जो बुरे समय में भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके चेहरे की ओर ताकते रहते हो, धीरज रखकर उसकी ओर देखते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें छुएंगी, उसकी किरणें तुम पर पड़ेंगी और तुम उसकी किरणों से निर्भय हो जाओगे। तुम उसकी किरणों से तगड़े हो जाओगे, तुम उसकी किरणों से स्वस्थ हो जाओगे। शरीर के रोग चले जाएंगे, दिलों के भी रोग चले जाएंगे। हालेलुया। रोग मुक जांदे दिला दे पुराने के आए असी दूरों सुन के। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रेम की किरणें आपको छुएंगी और मन चंगी रहेगी, मन स्वस्थ रहेगी। यीशु मसीह के प्रेम की किरणें आपको छुएंगी, दया की किरणें आपको छुएंगी और आपके हृदय स्वस्थ रहेंगे।
यीशु मसीह की सामर्थ की किरणें आपको छुएंगी, आपके बदन स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। बीमारियां जाती रहेंगी। आप डॉक्टरों के पास लाइन में नहीं होंगे, आप वैद्य हकीमों को नहीं ढूंढेंगे। आप वो धन्य स्त्री, वो धन्य पुरुष, वो धन्य बेटी, वो धन्य बेटा होंगे जो कभी डॉक्टरों की दुकान नहीं ढूंढता। हालेलुया। कभी हड्डियों का डॉक्टर नहीं ढूंढता, कभी दांतों का डॉक्टर नहीं ढूंढता, कभी आंखों का डॉक्टर नहीं ढूंढता, कभी कानों का डॉक्टर नहीं ढूंढता, कभी दिल का डॉक्टर नहीं ढूंढता। उस धन्य जन में आपकी गिनती होगी। यीशु मसीह नामक धर्म का सूर्य जो आपके लिए 2023 साल से भी पहले उदय हो चुका है, उसकी किरणें इस साल 2024 में लगातार आपको छुएंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, इसे आप अंगीकार करेंगे, आप आशीष पाएंगे। उसकी किरणें रोज आप पर पड़ेंगी और उसकी किरणों से सब बंधन टूटते जाएंगे। हालेलुया। केवल आप स्वस्थ ही नहीं होंगे, परंतु आप तरक्की की ओर जाएंगे, आप समृद्धि की ओर जाएंगे, आप आशीषों की ओर जाएंगे, आप शांति की ओर जाएंगे और आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे, मार्ग खुलते जाएंगे। हालेलुया। आपने देखा होगा कि किसी वेल्डिंग वाले के हाथ में, जो वेल्डिंग करता है उसके हाथ में एक यंत्र होता है जिससे पतली सी आग की लौ निकलती है और वो किसी सरिया पर उस लौ को मारता, सरिया 2 टुकड़े हो जाती है। हालेलुया। किसी ताले पर वो उस लौ को मारता है, ताले का जो कुंडा होता है वो 2 टुकड़े हो जाता है और ताला खुल जाता है। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लिए और विशेषकर आप जैसे विश्वास करने वालों के लिए जो धर्म का सूर्य परमेश्वर की ओर से उदय हुआ, उसकी किरणें जब आपके जीवन पर पड़ेंगी, कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, कोई धागा, कोई ताबीज काम नहीं करेगा, कोई लोहे की जंजीर, कोई पीतल की साकल, कोई सन की बटी हुई रस्सी काम नहीं करेगी। हालेलुया। चाहे कितना भी ताकतवर ताला हो, कितना भी मोटा ताला हो, आपकी आशीषों को रोक नहीं पाएगा, आपकी तंदुरुस्ती को रोक नहीं पाएगा, आपकी समृद्धि को रोक नहीं पाएगा, आपकी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। आपका कदम आशीषों की ओर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर कहता, उठ प्रकाश मान, विश्वास कर, तेरी तरक्की आ गई है, तेरी शांति आ गई है, तेरी चंगाई आ गई है, तेरी समृद्धि आ गई है, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं। चिट्ठी उसकी ओर से निकल चुकी है। हालेलुया। कहो, ये साल मेरी बढ़ोतरी का साल है, मैं कदम आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कदम आगे बढ़ रही हूँ। ओ हालेलुया। अब याद रखो, वैसी सामर्थ्य देगा, वैसी तरोताजगी देगा कि जैसे पाले पोसे हुए बछड़े उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं और किसी के हाथ नहीं आते, ऐसे ही आप फुर्तीले होकर दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे। ये न कहेंगे मेरी आयु तो इतनी हो गई, अब इस उम्र में घुटने जवाब दे रहे हैं, कमर की हड्डी जवाब दे रही नहीं। हालेलुया। चाहे आपकी आयु 60 साल हो, चाहे आपकी आयु 70-80 साल हो, चाहे आपकी आयु 90 साल से ऊपर जा रही हो, प्रभु का वचन कहता है, तुम जो यहोवा पर भरोसा रखते हो, तुम पाले पोसे बछड़ों जैसा बल पाओगे। हालेलुया। उनकी तरह तुम तंदुरुस्त होगे, जैसे वो पाले पोसे बछड़े दौड़ते हैं, भागते कूदते हैं, ऐसे ही तुम अपने काम भाग भाग कर करोगे। तुम अपने परमेश्वर की महिमा घंटों खड़े होकर करोगे, तुम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए घुटनों पर बैठोगे, तुम अपने परमेश्वर की सेवा के लिए दूर दूर जाओगे, लेकिन नहीं थकोगे। तुम अपने काम जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए उनको करोगे, लेकिन नहीं कहोगे मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं, क्योंकि पाला पोसा बछड़ा घंटों दौड़ने के बाद ये नहीं कहता ओह मैं तो थक गया, बैठ लेता हूं। पकड़ने वालों के हाथ वो फिर भी नहीं आता। हालेलुया। ऐसे ही आप शत्रुओं को चकमा देकर दौड़ेंगे और भागेंगे और खुश होंगे, मगन होंगे। प्रभु का आनंद आपकी ताकत होगा, यहोवा का सूर्य आप पर प्रकाशित होगा और उसके प्रकाश में आप चलते हुए सब दिन सुख और चैन में बिताएंगे। मेरी दिल से दुआ होगी कि परमेश्वर इन वचनों के अनुसार इस साल में
आपके जीवन में और तरक्की लाए। हालेलुया। बेशक आपके पास भी प्रभु का दिया सब कुछ है और आप कहते होंगे प्रभु तेरा धन्यवाद सब दिया है, लेकिन वो तो ये कहता है मेरे पास तो तुम्हारे लिए और बड़ी बड़ी युक्तियां हैं। हालेलुया। और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि जो एहसान नहीं मानते, धन्यवाद नहीं करते, उनसे वो क्रोधित रहता है, लेकिन जो एहसान मानते धन्यवाद करते हैं उनसे वो खुश रहता है और वो अपनी जेब से निकाल निकाल कर अच्छे अच्छे तोहफे और भी उनको देता। इस साल में वही एनी के साथ होगा, वही प्रियंका के साथ होगा, वही पास्टर जी और सिस्टर जी के साथ होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के साथ मैं यहाँ पर रुकूंगा और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु की